नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जो पेपर हैं बहुत जल्द आपके होने वाले हैं। आपके पास लगभग 7 से 8 दिन बचे हुए हैं, तो आप कितनी जल्दी अपना रिवीजन कर सकते हो उतना जल्दी आपको रिवीजन करना चाहिए। उसी की सीरीज में आपके लिए हमने मैथ की जो सीरीज थी वो स्टार्ट करी थी। पवन के डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो मैथ है मॉडल से, उसके सभी प्रकार के क्वेश्चंस को मैं डिटेल में सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है सबसे ज़्यादा जो बैक लगती है वो मैथ में ही लगती है। ठीक है, तो ज़्यादातर हमारी बहनों को यहाँ पे दिक्कत होती है मैथ में, और बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनको भी मैथ में दिक्कत होती है, तो उनकी सभी दिक्कत यहाँ पे दूर हो जाएगी। आप आराम से पास हो जाओगे अगर आप हमारे वीडियोस भी देख ले रहे हो, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए साथी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा, और ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहें, वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन देखिए ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है। तो पहले आप ये जान लीजिए रोलर किस प्रकार से वर्क करता है। ज्यामितीय आकृति में किस आकृति का रोलर होता है? तो आपने देखा होगा बेलन टाइप का रोलर होता है। यहाँ पर आपने देखा होगा इस तरीके से आपने रोलर को चलते हुए देखा होगा। जब रोड बनता है तो रोड पे वो क्या करता है, वो आपका रोड को समतल करता है, उसमें जो गिट्टी इट्टी होती है उसको नीचे दबाता है, तो इसके लिए रोलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी जो लंबाई है, यानी बेलन की हाइट ही इसकी लंबाई होगी, जो 2 मीटर की आपको दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका व्यास दिया गया है वो 70 सेंटीमीटर का दिया गया है। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रेडियस निकालोगे तो d/2 यानी डायमीटर का आधा हो जाएगा, व्यास का आधा, तो 70/2 बराबर में आपका 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मीटर था तो इसे भी हम मैं मीटर में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 0.35 मीटर। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा जब आप सेंटीमीटर से मीटर में जाते हो तो 100 का भाग देते हो। ठीक है, तो 100 का भाग दे दिया हमने इसमें। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर एक चक्कर में ये कितनी दूरी कवर कर रहा है। तो एक चक्कर की अगर दूरी कवर करना चाहेंगे तो इसकी हमको क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी हमको परिधि निकालनी पड़ेगी, यानी 2πr निकालना पड़ेगा। 2πr, तो 2πr आपकी 2 इंटू में पाई का वैल्यू 22/7 इंटू में आपका r 0.35। अब इस पॉइंट को डालो तो यहाँ पे 100 कर देना। ठीक है, 7 से काट दो, 7 पन्ने 35। ठीक है, 7 पन्ने 35। अब ऊपर आप मल्टीपल कर सकते हैं, 5 दूनी 10, तो इस 10 से एक जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे हम भाग लगा देंगे तो ये 2.2 मीटर 2.2 मीटर आपका आ जाएगा। इसका एक चक्कर में ये दूरी ये कवर कर रहा है 2.2 मीटर की। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका क्या निकाल लेंगे, वक्रपृष्ठ निकाल लेंगे। तो टोटल वक्रपृष्ठ ही जो है वो आपका समतल से टच करता है। ठीक है, समतल से वक्रपृष्ठ ही टच करता है। तो वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है साथियों, 2πrh। ठीक है, तो यहाँ पे 2πr का वैल्यू हमको पता है 2.2 इंटू में h का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 2। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 4.4 मीटर। ठीक है, 4.4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यहाँ पर हमको 50 चक्करों में दूरी निकालनी है। तो 50 चक्कर लगाने पर 50 चक्कर में जो दूरी कवर कर लेगा वो कर लेगा साथियों कितना, 4.4 इंटू में 50 का मल्टीपल कर दो। जब इसमें 0 से मल्टीपल कर दोगे यानी 10 से मल्टीपल कर दोगे तो ये 44 इंटू में आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 5 मल्टीपल कर दो, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी दूरी, इतनी कवर कर देगा ये। ठीक है, तो ये आपकी दूरी कवर कर देगा यानी 220 मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर यहाँ पे हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्रफल के उसमें गए ना इसलिए। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कहा हुआ है। तो अगले क्वेश्चन में इन्होंने कहा हुआ है कि 700 रुपए को 2 भागों में हमको बांटना है। एक भाग का 40%, दूसरे भाग के 60% से आपका 80 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप किस तरीके से इसको निकाल सकते हो, तो देखिए टोटल जो है वो आपके पास 70% है, सॉरी 700 है आपके पास। ठीक है, 700 है, और जिसमें से आपसे कह रहा है कि एक भाग का x%। ठीक है, एक भाग का कितना 40% और दूसरे भाग का 60%। इन दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो 80 का डिफरेंस निकल के आता है,
यानी एक दूसरे से अधिक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसको निकाल सकते हो आसानी से, आपका ये निकल जाएगा। अगर एक यहाँ पे आप जैसे 700 है टोटल, ठीक है, टोटल 700 है, तो इसमें अगर भाग मानते हो एक x मानते हो, तो दूसरा भाग आपका रह जाएगा 700 में से घटा दोगे तो आपका 700 माइनस x रह जाएगा। ये समझ में आता है? जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक है, 10 रुपए हैं, तो मैंने कहा कि इधर मैंने 2 रुपए निकाल लिए, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 10 माइनस 8 ही तो करोगे, सॉरी 10 माइनस 2 ही तो करोगे, तो अभी तो 8 निकल के आएगा। तो जो हमने माना है उसे इसमें से हम घटा देंगे तभी निकल के आएगा। ठीक है, यानी कि x का हमने माना है 40%, पहला भाग मान लिया 40%। ठीक है, और दूसरा हमने यहाँ पे देखा डिफरेंस चल रहा है, तो यहाँ पे दूसरा जो भाग हमने माना कितना, 700 माइनस का x, ठीक है, इनटू में ये 60%, तो 60, ठीक है, परसेंट बराबर में कितना, 80, क्योंकि 80 ही ज्यादा है तो इसलिए 80 हमने यहाँ पे बराबर में रख दिया, ये डिफरेंस का चिन्ह है। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा साथियों कितना, इसके नीचे 100 आ जाएगा, क्योंकि x 40x बट्टे में 100 हो जाएगा, और डिफरेंस या माइनस, ठीक है, डिफरेंस कहिए इसको, 700 माइनस का x, ठीक है, और ये हो जाएगा 60 बट्टे में 100 बराबर में आपका 80। तो ये 100 एलसीएम ले लेंगे, उधर जाके भेज देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 40x माइनस का ये यहाँ पे 60 गुणा कर देगा इसके अंदर, 60 गुणा 7 छिंगे 42, 42 3 जीरो लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, प्लस का हो जाएगा 60x, और बराबर में ये हो जाएगा कितना साथियों, ये हो जाएगा पूरा 8, 80 और 2 जीरो ये 100 बार लग जाएंगे, 2 जीरो 100 बार लग जाएंगे। ठीक है, 8000 हो जाएगा। अब यहां से देख सकते हैं कि यहां पर अब ये हो गया 100x और ये 42,000 भी उधर ही चला जाएगा, तो 8000 और 42,000 कितना हो जाएगा, यानी ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 8 और 42 कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना, 50,000 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 50,000 हो गया, 8000 और 42,000 50,000 हो गया। अब इन दो जीरो से दो जीरो इसकी हटा लीजिए, यानी x का वैल्यू आ गया साथियों 500, कितना आ गया, x का वैल्यू 500 आ गया, यानी जो 40% पर दिया गया भाग है, यानी देखिए x का वैल्यू कितना आ गया, 500 आ गया। ठीक है, 500 आ गया, तो पहला भाग आप निकाल सकते हो 40% उसका अगर निकालोगे 500 का, ठीक है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा, एक देखिए x निकला आया कितना, 500 निकला आया। ठीक है, अब यहाँ पे वो तो 80 दिया गया तो उससे मतलब नहीं है, 40 40 निकालना है, देखो 700 है तो एक निकला आया 500, दूसरा रह जाएगा 200। ठीक है, एक 500 और 200 के रूप में बांट देगा, बात खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा हुआ है, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं, देखिए साथियों अगले क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, कह रहे हैं कि एक पास चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, तो यहां पर एक तो देखिए साथियों ये आपका क्वेश्चन है, इसमें देखिए कहा हुआ है पास चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है और इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बनाया गया है, वृत्त का आपको क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो 28 सेंटीमीटर का एक आपका यहाँ आपको क्या बनाना है, एक वर्ग बनाना है, तो मैं वर्ग बना लेता हूँ 28 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये मैंने मान लिया 28 सेंटीमीटर, इसकी हर एक भुजा है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 28 इसकी भी और 28 इसकी भी। अब इसने क्या कहा, तो ये कह रहा है कि इस वर्ग की हर एक भुजा को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बनाया गया है अंदर इसके। ठीक है, तो वृत्त का ये सेंटर मान लेता हूं, तो इस तरीके से मैं इसे ड्रॉ कर दे रहा हूं। ठीक है, ये रफली किया हुआ है, तो ये आपका बन गया। यहां से अगर हम वृत्त की रेडियस निकालना चाहें तो वृत्त की रेडियस क्या निकल के आएगी, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा अगर इस तरीके से इसको यहाँ पे मिला दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डायमीटर हो जाएगा, और डायमीटर यहाँ पे देख सकते हो इसके समांतर ही है, तो ये पूरा का पूरा 28 सेंटीमीटर का डायमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर रेडियस देखोगे तो 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर यानी आधी आधी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, ये रेडियस हो जाएगी 14 सेंटीमीटर की, यानी 14 सेंटीमीटर की आपकी रेडियस हो जाएगी।
अब इसने वृत्त का क्षेत्रफल पूछा हुआ है, तो आप आसानी से बता सकते हो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल के लिए आपको पाई आर स्क्वायर लगाना होता है, पाई आर स्क्वायर, जिसमें आपका 22/7 आपकी पाई है। आर का वैल्यू आपको 14 पता ही चल गया, 14 इंटू में 14। ठीक है, तो यहाँ से 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 में आप 14 से मल्टीपल कर दो। ठीक है, 14 चौक 56 होता है, 14 चौक 56, 56 और 5 कितना हो गया, 61 हो गया, यानी 616, 616 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका निकल आया इसका क्षेत्रफल। ठीक, और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलिए कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से इन सभी क्वेश्चनों को कर लीजिए, अगले वीडियो में आगे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा।